यूजीसी के द्वारा जितने भी नियम बदले गए हैं उन नियमों को सुप्रीम कोर्ट के तहत ही बदला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि आप एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और विकलांग के लिए जे नियम लागू करने होंगे। सख्त निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बात करें सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को क्यों ऐसे निर्देश दिए जो कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और कैंपस में लागू होंगे, तो बात करते हैं कुछ जातिगत भेदभाव के कारण कुछ छात्रों ने सुसाइड कर लिए थे, तो उन्हीं को आधार में रखते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ये नियम बदलने और लागू करने का निर्देश दिया है। ऐसे कौन से केसेस थे जो जातिगत भेदभाव के कारण हुए थे? तो सबसे पहले जो केस हुआ था वो हुआ था रोहित बैमुल्ला का, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर थे और उन्होंने 17 जनवरी 2016 को सुसाइड कर लिया था। वो एक दलित थे और उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ था। आगे अगर हम बात करें, एक ऐसी क्लिप है जिसको देखकर आपका दिल रो पड़ेगा कि किसी के साथ भी अगर जातिगत भेदभाव होता है तो उनकी जो माएँ होती हैं उनके ऊपर क्या बीतती है। तो देख, माँ अपने बेटे को गले लगाते हुए और उसको याद करते हुए रो रही है। ये रोहित बैमुल्ला की ही माँ है जो जातिगत भेद के आधार पे जिसने सुसाइड कर लिया था। आज भी हमारे समाज में जातिगत भेदभाव होता है। अब दूसरे केस की, जो डॉक्टर पायल ताड़वी का हुआ था, वो एक मुंबई में मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट छात्र थी। उन्होंने 2019 में सुसाइड किया था। आरोप लगे थे कि वो आदिवासी समुदाय से होने के कारण पायल के सीनियर डॉक्टरों ने उनके साथ जातिगत भेदभाव किया था। बता दूं, आदिवासी समुदाय वह समुदाय होता है जो एसटी वर्ग में आता है। तो इसलिए इन दोनों केसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी में अपने नियमों में बदलाव लाने की निर्देश दिए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो कैंपस हो, ताकि एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन और विकलांग जितने भी हैं उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कैंपस में, ताकि वो समान शिक्षा लें और अच्छे से अपनी एजुकेशन प्राप्त करें। इसलिए यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को ये नियम लागू किए हैं। देखते हैं अब यूजीसी ने कौन कौन से नियम लागू किए हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियमों को नोटिफाई किया है। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन 2026। इसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। ये टीम खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेगी। सरकार का कहना है ये बदलाव उच्च शिक्षण संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों, यूजीसी के नए नियम कौन से हैं? हर कॉलेज में इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सेट ईओसी बनेगा। दूसरी बात करें, ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी यानी कि समानता समिति बनानी होगी। आगे अगर हम बात करें, इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। आगे अगर बात करें, कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। आगे अगर बात करें, कमेटी का कार्यकाल 2 साल होगा। कॉलेज में एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगी जो भेदभाव पर नजर रखेगी। मदद की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज की प्रमुख को देनी होगी। प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जाति भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। आगे अगर बात करें, यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगी। की डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लगा सकती है। गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यताएं भी रद्द हो सकती है। इस तरीके नियम बनाए हैं वो हमने सभी पढ़ लिए हैं, और कौन कौन से नए नियम यूजीसी के द्वारा लाए हैं वो आप देख सकते हो। आगे के द्वारा जितने भी नियम बदले हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो कि कौन कौन से यूजीसी के द्वारा नियम लागू किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए
तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू।